हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि जो कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस कब होता है, उसकी क्या क्या कंडीशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इससे आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जो अलजेब्रा है वो हमें क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए, इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है, फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स, सेकेंड है जी ऑफ एक्स, और वो दोनों कॉन्टिन्यूस हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये कोई भी पॉइंट है, देन जो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फंक्शन होगा, यानी कि दोनों फंक्शन की एडिशन, वो भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। सेकंड क्या है, दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हम फंक्शन की किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि c इंटू में एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, जहाँ c क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। फोर्थ पॉइंट में देखिए, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यानी कि दोनों फंक्शनों की अगर मल्टीप्लाई भी आ जाती है तब भी वो क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूस रहेंगे उसी फिक्स पॉइंट ए पे। उसके बाद देखिए, एफ ऑफ एक्स डिवाइड में जी ऑफ एक्स, यानी कि अगर वो फंक्शन डिवाइड में गिवन है तब भी ये क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, जहाँ जी ऑफ एक्स की वैल्यू है नॉट इक्वल टू जीरो हो। अब नॉट इक्वल टू जीरो क्यों बोला गया, क्योंकि अगर ये जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है, दिस मीन्स ये कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। और जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि जो फंक्शन हमें वैल्यू ही नहीं देता, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में हम नहीं बता सकते, वो फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं। अब देखिए कि ये जो गिवन है इनसे ये रिजल्ट कैसे बने। अब कोई भी फंक्शन हो, मान लिया एफ ऑफ एक्स है कोई फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, व्हेन लिमिट x अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, एफ ऑफ ए हो, यानी कि एट x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस तब होगा जब लिमिट x अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ रही हो, एफ ऑफ ए के इक्वल आ रही हो। लिमिट ये जो लिमिट है हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो राइट हैंड लिमिट के। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल होंगे, और इज इक्वल टू क्या हो, एफ ऑफ ए हो, यानी कि ये कंटिन्यूटी की कंडीशन मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताई थी। अब हमें प्रूव करना है कि जो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। दिस मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए के इक्वल आनी चाहिए, यानी कि तभी जाके ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। यानी कि फंक्शन में जब x अप्रोचेज टू ए होगा तो उसकी वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल आनी चाहिए। अब ये कंप्लीट फंक्शन है तो जी एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए के इक्वल आनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स, ये आप +1 क्लास में पढ़ चुके हो, प्लस साइन अगेन लिमिट x अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं तो यहाँ देखिए, अब एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस। दिस मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए होगी, तो ये एफ ऑफ ए आ गया प्लस। इसी तरह अगर जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, दिस मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, जी ऑफ ए होगी। यही तो हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड, यानी कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की एडिशन भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस, सब्ट्रैक्शन भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस। अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करें तब भी वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तब भी वो क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस। अगर डिवाइड करें तब भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू जीरो ना हो। अब उसके बाद देखिए, जैसे कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में मेन मैंने पॉइंट आपको बताए कि इस तरीके से इन फंक्शन को कंटिन्यूड प्रूव किया जा सकता है। फर्स्ट मैंने आपको करवाया है, इसी तरह सेकंड में यहाँ बीच में नेगेटिव लगा दीजिए तो नेगेटिव आ जाएगा। थर्ड में c इंटू एफ ऑफ एक्स है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लेट सपोज ये एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब ये हमें पता है कि ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू के,
जहाँ k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है कि हम x की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट करें वहाँ y की वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगी, यानी कि फंक्शन के ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है। अब यहाँ देखिए नेगेटिव वैल्यू ऐड पुट करते जाओ, 0 पुट करो, पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, क्या कहीं आपको ऐसा पॉइंट मिल रहा है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ही ना हो, यानी कि फंक्शन के जो ग्राफ है उसमें आपको ब्रेक मिल जाए? ऐसा तो नहीं है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की जगह कुछ भी आप पुट करते जाइए तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, x इज इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू 4, x इज इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू क्या हो गई 9। यानी कि x के हर एक पॉइंट पे यहाँ y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। दिस मीन्स ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो या इसका ग्राफ ब्रेक होता हो। लेकिन अगर मैं इसकी जगह 5 लगा देता हूँ, एक्स स्क्वायर को 5x स्क्वायर बना देता हूँ, क्या अब इसकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी? कभी भी नहीं। अब देखिए अब भी x की जगह आप जो मर्जी वैल्यू पुट कीजिए, हर एक वैल्यू पे y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। बस क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी सारी वैल्यूज़, सारी वैल्यू है जो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी कि अगर इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए x की क्या किसी वैल्यू पे ये जो 5x स्क्वायर फंक्शन है इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, या फिर इस टाइप से आ रही है कि 2 पे तो यहाँ वैल्यू है ही नहीं और 1.9 पे भी है और 2.1 पे भी है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि जो मर्जी पॉइंट रखो यहाँ y की वैल्यू आएगी ही आएगी। दिस मीन्स ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो इस तरीके से अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी होता है। ये जो सारे मेन पॉइंट है ये आप याद रखें, इनको प्रूव करके देखें। पहले 2 मैंने प्रूव करवाए हैं, जो नेक्स्ट है वो आप खुद से करोगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ f एंड g आर रियल फंक्शंस, f और g कोई भी 2 रियल फंक्शंस हैं, सच दैट वो इस टाइप से हैं कि f ऑफ g इज़ डिफाइंड। जो f ऑफ g है वो डिफाइंड है। f ऑफ g क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ। एंड इफ़ g इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए, और हमें क्या गिवन है, g कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू ए। इफ f इज कॉन्टिन्यूस एट g ऑफ ए, और जो f फंक्शन है वो किस पे कॉन्टिन्यूस है, g ऑफ a पे, देन हमें प्रूव करना है कि f ऑफ g है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू a पे। अब सबसे पहले देखिए जो भी चीज़ें गिवन है, f g दोनों क्या है, रियल फंक्शन। तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे हेयर f एंड g आर रियल फंक्शंस, ये दोनों क्या हैं, रियल फंक्शंस। उसके बाद देखिए f ऑफ g डिफाइंड है एंड f ऑफ g इज डिफाइंड। f ऑफ g क्या है, डिफाइंड। सो अगर f ऑफ g डिफाइंड है, ये आपको बताया गया होगा कि f ऑफ g डिफाइंड कब होता है, व्हेन द रेंज ऑफ g एग्जिस्ट इन डोमेन ऑफ f। तो हम यहां से लिख सकते हैं, सो रेंज ऑफ g इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f, यानी कि f फंक्शन की डोमेन क्या होगी, सबसेट होगी। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट था कि g कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू ए, एज g इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए। अगर g कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू ए पे, दिस मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू a, g ऑफ x किसके इक्वल होगा, g ऑफ a के। इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, f इज कॉन्टिन्यूस एट g ऑफ a। अब ये पॉइंट है क्या, g ऑफ a, तो नेक्स्ट हम लाइन लिखेंगे एज f इज कॉन्टिन्यूस एट, अब देखिए g फंक्शन हमने x वेरिएबल में लिया है तो दोनों मिक्स ना हो, इस वजह से इसको किस में ले लेते हैं, y में ले लेते हैं, कि जो f फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस एट y इज इक्वल टू g ऑफ a पे। दिस मीन्स अगर f कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट पॉइंट क्या है, y अप्रोचेस टू g ऑफ a,
एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ y में लेते हैं, एफ ऑफ वाई, सॉरी y वेरिएबल था, तो y जैसे जैसे g ऑफ a को अप्रोच करेगा तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ g ऑफ a होगी। इसको हम सेकंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब देखिए दोनों अलग अलग वेरिएबल में क्यों लिए, ताकि दोनों एक जैसे ना लगे। अगर मैं यहाँ भी लिख देता कि x अप्रोचेस टू जी ऑफ ए और यहाँ x अप्रोचेस टू ए, तो मिक्स हो जाता, ये अजीब सा लगता है, फिर दोनों x में है। अब देखिए g फंक्शन x में है, f फंक्शन हमने दूसरा वेरिएबल कोई y ले लिया। आप z p q r कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ y लिखा कि जैसे जैसे y g ऑफ ए को अप्रोच करेगा, f ऑफ y किसको अप्रोच करेगा, f ऑफ g ऑफ ए को। ये फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन। उसके बाद हमें किस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, एफ ऑफ ए को, एफ ऑफ जी को। दिस मीन्स टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि लिमिट किस पॉइंट पे, एक्स अप्रोचेस टू ए पे, कि जो फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि एक्स में है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ ऑफ जी ऑफ ए के इक्वल आनी चाहिए। अगर हम ऐसा प्रूव कर देते हैं, दिस मीन्स ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। उसके बाद देखिए, तो यहां से मैं लिखता हूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को क्या लिखा जा सकता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब एक चीज आप बताइए कि जैसे जैसे एक्स जीरो को अप्रोच करता है, हम एक अदर एग्जांपल ले रहे हैं, दिस मीन्स 3x भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। या अपने 11th क्लास में ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे। अब यहां देखिए, व्हेन x अप्रोचेस टू ए, भी जैसे जैसे x a को अप्रोच कर रहा है, दिस मीन्स g ऑफ x किसको अप्रोच करेगा, g ऑफ x अप्रोचेस टू g ऑफ a को। यानी कि जैसे जैसे x a की तरफ बढ़ रहे हैं तो g ऑफ x किसकी तरफ बढ़ेगा, g ऑफ a की तरफ। तो यहां से हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, लिमिट में हम चेंज कर रहे हैं कि g ऑफ x अप्रोचेस टू g ऑफ a, क्योंकि फंक्शन में क्या है, g ऑफ x है। भी जैसे जैसे x a को अप्रोच कर रहा है तो g ऑफ x किसको अप्रोच करेगा, g ऑफ a को। यहां f ऑफ g ऑफ x एज इट इज। ठीक है, अब इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। मैं एक और एग्जांपल लेके बाद में इसको बता भी दूंगा। अब यहां से देखिए, g ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है, g ऑफ a को, तो g ऑफ x किस में चेंज हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ g ऑफ a हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ a। दिस मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ ए को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ जी ऑफ ए। यही तो हमने प्रूव करना था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ जी ऑफ ए होगी। दिस मीन्स हैंस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए पे ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रही होगी कि आपने सर ऐसा क्यों लिख लिया। अब जैसे आपके पास 11th में कोई क्वेश्चन आता था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ लिख दिया साइन 3x बाय में x। अब इसकी वैल्यू निकालो। अब आप क्या करते थे कि 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से डिवाइड, ये जो भी हमने किया। अब देखिए x अप्रोचेस टू जीरो है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि 3x अप्रोचेस टू जीरो। हम क्या लिखते थे कि व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो देन जो 3x है वो भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ेगी, दिस मीन्स 3x भी तो क्या हो रहा है, जीरो। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते थे कि लिमिट 3x अप्रोचेस टू जीरो साइन 3x बाई 3x इंटू में 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, 1, तो आंसर हमारा आता था 3। तो सेम एज इट इज कि जब x a को अप्रोच करेगा तो g ऑफ x किसकी वैल्यू होगी, g ऑफ a, यानी कि g ऑफ x किसको अप्रोच करेगा, g ऑफ a को। इस तरीके से आप सेकंड थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इस थ्योरम का रिजल्ट ही यूज होगा। इस थ्योरम के जो डेरिवेशन है वो काफ़ी कम आती है एग्जाम में, डेरिवेशन ज़्यादातर पूछी नहीं जाती, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इस थ्योरम का रिजल्ट है वो यूज़ होगा। ध्यान रखें कि एफ और जी रियल फंक्शन है, जी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू ए, एफ कॉन्टिन्यूस हो जी ऑफ ए पे, तो एफ ऑफ जी भी कॉन्टिन्यूस होगा 100% किस पे, एक्स इक्वल टू ए पे।
उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 6.1। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आना स्टार्ट होंगी कि कंटिन्यूटी की, जैसे मैंने अभी तो डेफिनेशन ही बताई है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी ही बताया है कि इनका हम यूज़ कैसे करेंगे। कोई भी चीज़ है तो वो ज़्यादा पकड़ में तब आती है जब हम उनका यूज़ करना सीख जाते हैं। अगर मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो तभी होगा जब उसके ग्राफ को हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया। लेकिन जब तक मैं 3-4 फंक्शनों के आपसे ग्राफ नहीं ड्रॉ करवा देता कि देखो कि कहीं पे ब्रेक तो नहीं है, तब तक वो बिना प्रैक्टिस में आए वो चीज़ आप सीख ही नहीं सकते। अभी तो देखो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे जो इंट्रोडक्शन के सारे पॉइंट्स हैं वो दोबारा से फिर क्लियर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, यहाँ जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x + 3 एट x = 1 पे हमें क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूस दिखाना है। अब लिखने का तरीका देखिए क्या होगा, एट x = 1 हमें किस पे चेक करना है, एट x = 1 पे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। लिमिट किसको अप्रोच करेगी, 1 को, यानी कि हमें 1 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस चेक करना है कि 1 पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू है या फिर नहीं है। एफ ऑफ एक्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम लिमिट चेक करेंगे। उसके बाद देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x + 3। अब देखिए जैसे जैसे x 1 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यानी कि x की जगह 1 पुट करेंगे, 2 × 1 + 3। अब देखिए 2 + 3 कितना हो गया, 5, यानी कि लिमिट की वैल्यू क्या है, 5। उसके बाद हमें क्या चाहिए, पॉइंट पे वैल्यू। दिस मीन्स एफ ऑफ 1 की वैल्यू। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, एफ ऑफ एक्स 2x + 3 है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 × 1 + 3। दिस मीन्स ये क्या हो गया, 5। अब यहाँ से हमें क्या मिला कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आई, एफ ऑफ 1 के, यानी कि वो पॉइंट के, जो भी पॉइंट गिवन हो उसी के, और इन दोनों की वैल्यू क्या है, 5 है। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन की वैल्यू = एफ ऑफ ए यानी कि 1, यहाँ जो भी पॉइंट है दोनों वैल्यू इक्वल है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब ये लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, इनको अलग अलग कब निकालेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों में बताऊंगा। और = क्या आया, एफ ऑफ ए, यानी कि तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, हैंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x = a पे। दिस मीन्स x = a नहीं, x = क्या है, 1 है। तो यहाँ जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट x = 1 पे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट है कि जो एफ ऑफ एक्स है = x⁴n गिवन है और हमें प्रूव करना है कि एट x = n पे ये क्या हो, कंटिन्यूस हो। अब ये x और n एक जैसे ना लगे तो मैं इसको थोड़ा इस टाइप से बना देता हूँ। हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है एट x = n पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, जहाँ n किससे बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर से। n की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है। तो सेम एज इट इज, लिमिट x अप्रोचेस टू n, एफ ऑफ एक्स फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू n। अब x किसको अप्रोच कर रहे हैं, n को। फंक्शन की वैल्यू क्या है, x⁴n। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर x n को अप्रोच करेगा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, n⁴n। उसके बाद हमें क्या चाहिए, पॉइंट पे वैल्यू, यानी कि f ऑफ n की वैल्यू। f ऑफ n की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x⁴n। f ऑफ m निकाल रहे हैं, यानी कि x की जगह हम क्या पुट करेंगे, n पुट करेंगे। दिस मीन्स यहाँ भी क्या हो गया, n⁴n। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू n, एफ ऑफ x = क्या आया, एफ ऑफ a, यानी कि पॉइंट क्या था, n, और दोनों की वैल्यू क्या है, n⁴n। दिस मीन्स एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x = n। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। फंक्शन की वैल्यू हमें क्या गिवन है कि फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड में एक्स माइनस 2 होगा, कब, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और फंक्शन की वैल्यू 0 होगी जब एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ से देखिए हम वैल्यू निकालेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, भी जैसे जैसे जो लिमिट है 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, 2 नहीं है, 2 को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, भी 2 से लेफ्ट और 2 से राइट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स डिवाइड में एक्स माइनस 2। अब कंटिन्यूटी चेक करने का मीनिंग क्या है कि मान लिया 2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है, अब हमें देखना है कि 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में कहीं फंक्शन की डेफिनेशन में कोई ब्रेक तो नहीं है, यानी कि फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक तो नहीं है। हो सकता है कि इस पॉइंट के जस्ट यहाँ ब्रेक हो, कि इस पॉइंट से जस्ट पीछे फंक्शन की कोई वैल्यू ना हो, और इस पॉइंट से जस्ट आगे भी फंक्शन की कोई वैल्यू ना हो, दिस मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। इस वजह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। अभी वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट नहीं आया, आगे 7-8 क्वेश्चन के बाद आएगा वो। अब इसमें देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड में एक्स माइनस 2। तो यहाँ से हम आगे लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी, डिवाइड में क्या है एक्स माइनस 2, ये क्या हुआ कैंसल, तो वैल्यू क्या बची, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स प्लस 2। अब जैसे जैसे एक्स 2 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 + 2 4 होगी। उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 2 की, एफ ऑफ 2, यानी कि x इक्वल टू 2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। अब ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। अब हमें यहाँ से क्या मिला कि जो लिमिट x अप्रोचेस टू पॉइंट 2 है एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू नॉट इक्वल है एफ ऑफ 2 के, ठीक है। यानी कि जो लिमिट की वैल्यू क्या आई थी 4, लेकिन पॉइंट पे वैल्यू क्या है 0। ये उसी तरीके का फंक्शन हो गया जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लिया ये 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, भी 0 के लेफ्ट साइड भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये 1 ये 2, लेफ्ट साइड में भी वैल्यू 1 है, दिस मीन्स 0 पे कुछ और वैल्यू है, और राइट साइड में भी 1 है, 0 के लेफ्ट में भी 0 के राइट में भी, यानी कि नेगेटिव वैल्यू पे भी पॉजिटिव वैल्यू पे भी, लेकिन 0 पे वैल्यू क्या होगी 2, तो एक कंटिन्यूस थोड़े ना था। अब ये वही चीज़ है कि 2 के लेफ्ट और राइट में तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 4 है, लेकिन 2 पे वैल्यू क्या है 0 है, यानी कि जो लिमिट वाली वैल्यू है वो नॉट इक्वल है पॉइंट वाली वैल्यू के। दिस मीन्स ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करोगे। लास्ट में एक लाइन जरूर लिखें, हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 पे, यानी कि 2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, या फिर ये लिख सकते हो हैंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। उसके बाद प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप खुद से ट्राई करोगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है फंक्शन की वैल्यू है sin 2x बाई sin 3x, कब, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 हो, और फंक्शन की वैल्यू 2 है व्हेन x इक्वल टू क्या हो 0 हो। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं एट x इक्वल टू 0 पे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं इस टाइप से कि किस पॉइंट पे हम चेक करें एट x इक्वल टू 0 पे। तो अब हम वैल्यू लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, दिस मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है दिस मीन्स sin 2x डिवाइड में sin 3x। अब ये x अप्रोचेस टू 0 का मीनिंग क्या होता है कि x की वैल्यू 0 नहीं है लेकिन इतने नज़दीक है कि ये लगभग 0 है, कि x 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0,
इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ साइन 2x बाय, अब इस 2x को मैं 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इनटू में ये क्या था 1 बाय साइन 3x, अब इसको 3x से मल्टीप्लाई और 3x से ही डिवाइड। अब कुछ भी नहीं चेंज किया, साइन 2x बाय साइन 3x है, 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड, 3x से मल्टीप्लाई 3x से डिवाइड। अब यहाँ हम लिखेंगे सेम वही चीज़ें आगे जो मैं अभी बता रहा था कि जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा, when x approaches to 0 then 2x भी किसको अप्रोच करेगा 0 को, एंड 3x भी किसको अप्रोच करेगा 0 को, सॉरी अप्रोच करेगा, इक्वल नहीं होगा। यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू 0 होगी दिस मीन्स 2x की भी वैल्यू 0 होगी, 3x की भी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट 2x अप्रोचेस टू 0। अब दो फंक्शनों की मल्टीप्लाई है तो अलग अलग से लिमिट का यूज कर सकते हैं, साइन 2x बाय 2x इंटू में 2x, उसके बाद लिमिट 3x अप्रोचेस टू 0। यहाँ मैं लिखूंगा साइन सॉरी ऊपर 3x है, 3x डिवाइड में साइन 3x और इंटू में 3x। अब 11th क्लास के रिजल्ट यूज होंगे, इसकी वैल्यू आपको क्या बताई गई थी, सेम इसी तरह इनकी वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और साइन x बाय x की वैल्यू क्या होती है 1। इसी तरीके से अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट x बाय में x हो तब भी वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। इस तरीके से तो इन दोनों रिजल्टों की वैल्यू क्या हुई 1। हमारा आंसर क्या है 2x इंटू में 3x, 2 इंटू 3 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर आया है 6x स्क्वायर, लेकिन लिमिट किसको अप्रोच कर रही थी 0 को। अब देखिए 2x और 3x, इनमें तो हमने लिमिट का अभी तक यूज नहीं किया, सिर्फ किस में यूज किया इन दोनों में जिनके ऊपर मैंने सर्कल लगाया है। तो इनके साथ भी हम किसका यूज करेंगे लिमिट का, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये क्या हो गया 6x स्क्वायर हो गया, क्योंकि लिमिट का यूज हर एक के साथ करना है, ये नहीं कि सिर्फ इन दोनों में लिमिट लगाया और इसको 6x स्क्वायर लिख के छोड़ दिया। अब x किसको अप्रोच कर रहे हैं 0 को, दिस मीन्स जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमें जो लिमिट की वैल्यू मिली वो क्या मिली 0 मिली। उसके बाद देखिए पॉइंट पे वैल्यू, पॉइंट क्या है 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या गिवन है 2, f ऑफ 0 की वैल्यू 2 गिवन है, और पॉइंट पे वैल्यू क्या है 0। दिस मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x की वैल्यू नॉट इक्वल है पॉइंट पे वैल्यू के, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे। तो ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0। ये ध्यान रखें, कई स्टूडेंट ये मिस्टेक करेंगे कि ये जो सर्कल लिखा है इनमें तो हमने लिमिट लगा दी और इसको 6x स्क्वायर लिख के छोड़ दिया। अब x में वैल्यू थोड़ी ना आएगी, जब x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है तो वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट आएगी, तो यहाँ वैल्यू 0 होगी, यहाँ वैल्यू 2, दोनों अलग अलग वैल्यू है, दिस मीन्स ये क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी फंक्शनों की कंटिन्यूटी या फिर डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट गिवन है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आने तक आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और इसके जो सारे एग्जाम्पल्स है एक्सरसाइज 6.1 के वो पढ़ दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्सरसाइज में आगे आने वाले क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि आप ये मान के चलो कि हम ऑप्शनल क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछे जाते, 1-2% चांस आते रहते हैं इनके आने के। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है 6 चैप्टर में से वो हमेशा पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लिमिट से रिलेटेड, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इसके एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।